साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों झारखंड में अगर कोई एक राजनीतिक दल सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ, बेचैन है, परेशान है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल विधानसभा चुनाव के समय जैसी परिकल्पना की थी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने वैसा हो ना सका। हालांकि सारी ताकत झोंक दी गई थी और साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई गई थी, लेकिन परिणाम जो आया तो चारों खाने भाजपा को चित कर गया। हालांकि उससे पहले आपको पता है कि हेमंत सोरेन को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। वहीं दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चूक हो गई थी, जिसका फायदा हेमंत सोरेन को मिला। जेएमएम को कल्पना सोरेन जैसी दुर्गा नेता मिल गई, दहाड़ने वाली, गरजने वाली और तर्कों से अपनी बात को रखने वाली। और विधानसभा चुनाव में जो परिणाम है वो आपको पता है। 56 सीटों के साथ इंडिया अलायंस सत्ता में लौटा। और अब इधर चाहे बात सरना कोर्ट की हो, चाहे पैसा एक्ट की हो, सरना कोर्ट विधानसभा में पारित करके केंद्र के पाले में गेंद है। अब वो कोर्ट देते हैं नहीं देते हैं। अब जो गुस्सा आदिवासियों के सामने आता है सरना कोर्ट को लेकर, तो ये गुस्सा केंद्र सरकार को लेकर अधिक है, हेमंत सरकार को लेकर कम है। और अब पैसा, आपको पता है साथियों 1996 में ही पैसा एक्ट बन गया था। और उसके बाद जब गठन होता है झारखंड का तो 19 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। तब भारतीय जनता पार्टी को ख्याल नहीं आता है, जबकि 5 साल तक रघुवर दास की अगुवाई वाली भी सरकार रही। आज क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और जब नियमावली बना दी गई और हेमंत सोरेन की अगुवाई में सब कुछ हुआ, तो अब जो है लठ लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पड़ गए हैं पीछे। लेकिन उनकी पोल जेएमएम ने खोल कर रख दी है। एक एक बिंदु पर आप सुनेंगे इस वीडियो में बातचीत। दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आज आदिवासी हितैषी का ढिंढोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता। तब कहां थे जब उनके ही सरकार में लाठियों से पीटा जा रहा था आदिवासियों को? तब कहां थे जब उनके ही सरकार में हजारों आदिवासियों को जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा था? तब कहां थे जब आदिवासियों के पीठ और छाती पर गोलियां चल रही थी? तब कहां थे ये बाबूलाल मरांडी? तब कहां थे रघुवर दास? तब कहां थे? यूं तो कई नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे, सीएम, मुख्यमंत्री हुए, और जो 2 और हुए वो आज भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। ये थोथे तर्कों से बात बनती नहीं है। जनता जो है अब समझती है। दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये सारी बातें जेएमएम के जानिब से कही गई है। जेएमएम के बहुत ही सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। संगठन की कमान अक्सर उन्हीं के पास होती है और वो सामने आए और उन्होंने बात रखी है और कई सवाल उठाए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। चलिए सुनिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा क्या है, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त जो शेड्यूल 5 का जो स्वशासन का अधिकार जो तय करता है टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसका चेयरमैन कौन था? एक नॉन ट्राइबल था जो कि संविधान के विरुद्ध था, आर्टिकल 5 के विरुद्ध था। उस समय आप क्या कर रहे थे? तत्कालीन विपक्ष में थे बाबूलाल जी। वो तो 2000 में मुख्यमंत्री बने। 96 का कानून था। डोमिसाइल को लेकर पूरे देश, पूरे राज्य में आग लगा दी। राज्य के मूलवासी आदिवासियों की हत्या हुई।
रघुवर दास सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ किए, निर्मम लोगों की जान चली गई, पुलिस फायरिंग हुई, तब करा गोली कांड हुआ क्योंकि आदिवासी समाज कोयल कारो परियोजना का विरोध कर रहा था और बाबूलाल जी गोली चलवा रहे थे। ये लोग आदिवासी की बात करेंगे? यहां के आदिवासियों ने बता दिया, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो आदिवासी के विरोधी लोग हैं उनको राजनीतिक तौर पे नेस्तनाबूद कर दिया। ये लोग आदिवासियों की बात करेंगे? अब बताइए, पन्ना पर पन्ना छप रहा है, घंटों पर घंटे जो टीवी के पर्दे हैं उस पर चल रहा है। बताइए, एक भी माझी बाबा ने इस पर बोला? एक भी परगनेत ने इस पर बोला? एक भी मानकी मुंडा ने इस पर बोला? एक भी पाहन ने बोला? एक भी डॉक्टर सोहर महतो ने बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके सामाजिक जो शोषण था, सामाजिक जो उनको दोहन किया जाता था, उससे मुक्ति दिलाकर पेशा कानून लागू किया। भाजपा का पेशा पर बोलना और उसके राजनीतिक हथकंडे 2026 में समाप्त हो गए पहले ही हफ्ते। आज जब सीजीएल पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा के जो कोचिंग माफिया के लोगों का जो विरोध था, अरबों रुपए जो कोचिंग माफिया और एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर जो माफिया, जिनका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ है, उनके गाल पर तमाचा पड़ा। आप यहां के लोगों की हितैषी की बात करते हैं? अरे आपके अतरी सूख गई है कि 10 किलो मड़ुआ लेके महुआ लेके आओगे तो 1 किलो सरसों तेल मिलेगा। अब यह व्यवस्था बंद है। 5 किलो मड़ुआ लेके आओगे 2 किलो चीनी मिलेगा। अब यह व्यवस्था बंद है। अब जो दबाव डालकर माइनिंग लीज करवा लेते थे, अब ग्राम सभा तय करेगा गिट्टी का खदान लगेगा कि नहीं लगेगा। जंगल पर जंगल काट लेते थे, हवा से तेंदुपत्ता उड़ा लिया करते थे। ये अब सब समाप्त हो गया। रूढ़िवादी शब्द और परंपरागत में शाब्दिक फर्क क्या है, ये हमको थोड़ा बता दें। परंपरा बदलती है, रूढ़िवादी फ्रॉम द रूट टिल नाउ। परंपराएं कभी नहीं बदलती है, परंपराएं भाजपा बदलती है। सामुदायिकता, सामूहिकता और ग्राम कानून, ग्राम सभा,
ये कभी नहीं बदलता है। परंपराएं भाजपा बदलती है कि एसआईआर करेंगे, आसाम में नहीं करेंगे, बंगाल में करेंगे, ड्राफ्ट बंगाल का निकालेंगे, उसमें जब लाभ नहीं होता दिखेगा तो रिवीजन करेंगे और स्क्रूटनी करेंगे। और यूपी में 3 बार से ड्राफ्ट निकाले ही नहीं है क्योंकि वहां भाजपा के लोग कट गए। परंपराएं भाजपा हटाती है, बदलती है, हम परंपरा को यथावत रखते हैं। दादा, राज्य सरकार की एक अधिकारी हैं, नाम है निशा उरांव, वो लगातार कह रही हैं कि पेशा के साथ छेड़छाड़। देखिए, मैं उस पर कोई विशेष कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का भी मामला बनता है, इसलिए प्रशासन इस पर गौर करे। राजनीतिक दल का ये काम है। दादा, एक बात आपने और कही कि उनका ये ग्राम सभा के हाथ में नहीं देना चाहिए। देखिए, तय ग्राम सभा ही करेगी कि कौन सा बालू कौन ले। यही भाजपा का कुलबुलाहट का कारण बना। छत्तीसगढ़ में क्या प्रावधान है, उड़ीसा के क्या प्रावधान है जो आपके पड़ोसी राज्य है? जरा उन सरकारों से जाकर पूछिए, दोनों जगह आपकी सरकार। ये लोग जब जब फंसते हैं, भाजपा के लोग, तब तक फसाद करते हैं। अब झारखंड की जनता इनके फसाद में नहीं आने वाली। अब पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था ग्राम सभा का उनका रैयती व्यवस्था, सीएनटी एक्ट, एक्सपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल कोल्हान क्षेत्र में, अब सब पर मुहर लग गया है पेशा से। पेशा के लिए पुनः बहुत बहुत आभार हेमंत सोरेन सरकार की कि आपने शोषण मुक्त गांव बनाने के लिए पेशा को उदाहरण बनाकर एक मील का पत्थर यहां पर फिर से जोड़ने का काम किया। शांति समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। हालांकि शांति तो अब कल्पना से परे है क्योंकि जिस प्रकार में वैश्विक पटल पर और हमारे देश में भी एक अशांति, एक अधिनायकवाद, एक पुनः सामंती प्रथा और सामंती सोच का उदय हो रहा है, ये भी एक गंभीर संकेत है। इस गंभीर संकेत का परिचय जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार ने 1996 पेशा कानून को राज्य में जो अधिसूचित क्षेत्र है शेड्यूल 5 के, उन क्षेत्रों पर जब लागू किया तो इसी प्रकार की कुछ राजनीतिक अशांति लोगों के बीच में आ गई। ये वही लोग हैं जो गांव में महाजनी प्रथा के साथ खड़े हैं, गांव के वनोपज को लूटने वाले लोग के साथ खड़े हैं, समूह के साथ खड़े हैं। बालू गिट्टी में एक सुनियोजित जो माफिया तंत्र है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पेशा कानून अब इन लोगों के आर्थिक मेरुदंड को
कमजोर करने का काम करेगा। अब ग्राम सभाएं जब तय करेंगी उनकी अपनी नीतियां, उनके अपने राजस्व, तो ये जो सारी शक्तियां इनको घोर मुसीबत का सामना करना है। तकलीफ इसी बात की है, तकलीफ इसी बात की भारतीय जनता पार्टी को है और उनके कुछ संपोषित लोगों को। हमसे पहले चाहे वो तेलंगाना हो, तत्कालीन आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले इसे लागू किया था, फिर क्रमवार एक के बाद एक मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया। भाजपा के जो महान व्यक्ति जो पेशा पर बोल रहे हैं, उन सब महान विभूतियों पर, खासकर जो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रहे, और एक लंबा कालखंड उनके मुख्यमंत्री काल में गुजरा है। उनको बताना चाहिए था उनके कार्यकाल में पेशा के ऊपर में 5 पैसे का भी काम हुआ क्या? उनके कार्यकाल में ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जो जनजाति के उपजाति जिससे वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको जनजाति की श्रेणी में शामिल करवाए। उसके पहले वो अनुसूचित जनजाति के उस उपजाति में शामिल ही नहीं। तो साथियों, जो शुरुआती इंट्रो में हमने बातें रखी वही बातें लगभग, और ऐसे सवाल हम कई वीडियो में उठा चुके हैं। पिछला वीडियो में आप देखेंगे, ये सवाल है अभी भी कायम। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। वो घेरने के लिए हेमंत सरकार को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद घिरते हुए इस पेशा एक्ट नियमावली के मामले में दिख रहे हैं। चलिए साथियों, चलते हैं। आपसे गुजारिश है कि पहली बार अगर आप चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह दरादर फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।